ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा तुमको। तो फटाक से लिख लेते हैं पहले बात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, कुछ है नहीं, दो चार बात लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखो, व्हेन द एटम्स to be bonded come close together, comma, the orbitals of the bonded atom lose their individual character and overlap to form larger orbitals called molecular orbitals। ठीक है, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। The only difference is that in atomic orbitals, comma, electrons move under the influence of only one nucleus, comma, while in molecular orbitals, electrons move under the influence of many nucleus। ठीक है, ये हो गया बेसिक आइडिया, और ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं चाहिए, पर अब हमको कुछ सीखना है। तो अब देखिए अलग अलग एनर्जी ऑर्बिटल जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे और दो क्वेश्चन बनाएंगे, एक बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे और एक मैग्नेटिक नेचर कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो पहले फिलहाल रिलेटिव एनर्जी लेवल ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा आपको। ठीक, एनर्जी लेवल कैसे चलता है, एक होता है सीधा सीधे लिख दिया, पर उससे बहुत सारा सवाल नहीं बनता, तब हमको एनर्जी लेवल अलग अलग चाहिए होता। फिलहाल तुमको लिख के दिखाते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, बिना स्टार वाला बॉन्डिंग है, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है। ठीक, 1s, 2s, 2p, 2p, ठीक है, थोड़ा सा अजीब है। देखो ये कहता है कि जिसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा उसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। तो जिसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, अब जो तुमको पी में 3 ऑर्बिटल पढ़ाए थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पहले तीनों बॉन्डिंग बना। अब ये सिग्मा इसीलिए लिखाया गया है क्योंकि ये एक्सिस से टकराता है, सीधा हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है। वहीं एक्स और वाई क्या ओवरलैपिंग करेगा, साइडवेज वाला ओवरलैपिंग करता है। ठीक, इसलिए इसके नाम के आगे पाई आ गया, क्योंकि मॉलिक्यूल टकराया है ना, तो बॉन्ड से तो मतलब है हमको, तो दिखाना पड़ेगा कि पीजेड सिग्मा वाला है और ये लोग दोनों पाई वाला। अब ये तीनों का बॉन्डिंग बना तो तीनों का एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। क्लियर है? दूसरा बात, ईच ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर ऑर्बिटल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिममली 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 नहीं हो सकता। 1 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। ठीक, तो ये कंसेप्ट दिमाग से इसलिए बोल रहे, भूल जाना कि पी में 6 होता है। 6 होगा, लेकिन वही है कि 2, 2, 4, 2, 6 तीनों मिला के 6 होगा। ठीक, तो इसको फटाक से लिख लो और इसको फटाक से मिटा देंगे, क्योंकि सिखा तुमको यहाँ से भी सकते थे पर तुम कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए तुमको ऑर्बिटल बना के सिखा, सारा क्वेश्चन एक साथ बन जाएगा। क्योंकि 2pz से ज़्यादा वाला सवाल देता नहीं है ये, वो मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इतना दूर में ही खेलते रहता है। ठीक है, तो अगर आपको सबसे पहले 1s वाला डायग्राम, 1s हो गया, 2 चीज़ में 1s बना था, एक बॉन्डिंग 1s और एक एंटी बॉन्डिंग 1s। ठीक, ये हो गया 1s का डायग्राम। फिर उसी तरह से 1s के बाद किसका बना था,
नीचे बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग। 2s ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो 1s 2s तो ठीक ठाक दिखता है, पर उतना अच्छा p नहीं दिखता है, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखिए p ऑर्बिटल्स में, ये 2p है, p में सब चीज़ बटेगा। 3 ऑर्बिटल था सिग्मा, तो नीचे बॉन्डिंग के नाम पे सबसे पहले भराता है सिग्मा 2pz, उसके बाद ये पाई 2px और ये पाई 2py, ये बॉन्डिंग हो गया। अब बारी एंटी बॉन्डिंग का, तो सिग्मा स्टार 2pz, यहाँ यहाँ फिर यहाँ पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सब का लेवल मिलेगा एक साथ, तब जाके 2p का पूरा ऑर्बिटल पूरा हो। यहाँ 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 इस तरीके से घर को भरेंगे, ठीक है। फटाक से बना लीजिएगा, और क्वेश्चन में से डायग्राम बनाना पड़ेगा मैंडेटरी, क्योंकि तभी आपसे सवाल सही बनेगा। कह तो दे रहे कॉन्फ़िगरेशन सिखा दें, पर फिर रटा रटाया टाइप हो जाएगा, इसलिए भरना सीखो। अब तो घर कैसे भरा जाता है। अब मान लो सबसे पहले हमको बात करेंगे फॉर O2 मॉलिक्यूल। 2 ऑक्सीजन का न्यूक्लियस टकराया होगा, मॉलिक्यूल बनाया होगा, अब 2 न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक, बात यही है। तो सबसे पहले एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 नंबर पे होता है। तो O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 16। अब पॉजिटिव चार्ज रहता तो वो घटा देते, माइनस चार्ज रहता तो जोड़ देता, वो तो तुमको पता है, बेसिक आइडिया। अब 16 इलेक्ट्रॉन को भरना है, ठीक। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो बच गए 15 16 बचा हुआ है। अब देखो, अब जैसे ही यहाँ घुसेंगे, अब यहाँ पर पहले 2 ऑर्बिटल मिल गया। अब मेरा अंदर का अंतरात्मा जाग गया, हुंस रूल वाला, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, बोला केक कटेगा सब में बटेगा, दोबारा मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो 14 तो हो गया, 15 16, क्लियर, हुंस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, ये तो भर ली भर। अब आइदर तुमको बोलेगा कि सबसे पहले सर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके दे दीजिए, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलता है, बॉन्ड ऑर्डर कुल मिला के बॉन्ड का स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर पहले ही पढ़े थे, बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। तो वो फॉर्मूला क्या था, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अपॉन 2, ठीक। ये पहला क्वेश्चन। और इसी से दूसरा क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर में 2 नेचर पढ़ना, पहला पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, सीधी बात में अगर तुमको हम समझाना चाहें, which have unpaired electron left and it is strongly attracted towards magnet, ठीक। पैरामैग्नेटिक तब कहेंगे कि जब सारा कॉन्फ़िगरेशन कर लिए और मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब उसका पेयरिंग नहीं मिला, ऊपर नीचे दोनों मिलना चाहिए, ऊपर मिला तो नीचे वाला नहीं मिला, तो पेयर नहीं मिला। उस स्थिति में हम उसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि घर खाली है तो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा,
और सेम इसका उल्टा बात कौन कहता है? डायामैग्नेटिक, which have no unpaired electron left, इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, एंड इट इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। ठीक, सीधी बात, नो बकवास। तो अगर कल को आपसे O2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन में, सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, तो गिनिए, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन था? बिना स्टार वाला। एंटी बॉन्डिंग है स्टार वाला। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। बॉन्डिंग कितना हो गया? माइनस एंटी बॉन्डिंग 2, 2 4, 2 6। बॉन्ड ऑर्डर O2 का कितना आ गया? क्लियर? ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा आपसे पूछता मैग्नेटिक नेचर ऑफ O2, क्या बताइएगा? दोनों का पेयरिंग नहीं मिला है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर में कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। आया दिमाग में? आराम से लिखिए, आराम से समझिए, आराम से सारा डेफिनेशन लिखिए। जब भी एक बार सब बता दिए तो आप धीरे धीरे उसको लिख के मन में बिठा लीजिए। अब एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है, व्हाई O2 इज पैरामैग्नेटिक? दिस इज द आंसर। कितना है? 1.5। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, यही तो सिखाना था कि कभी 1.5 आ जाए, 2.5 आ जाए, 3.5 आ जाए तो घबराना नहीं, तुम सही बना रहे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब भी तो हुआ, भागा भी तो। ठीक, तो कुल मिला के इसमें तुमको समझ में क्या चाहिए आया कि अगर नॉर्मल O2 हम सिर्फ रखे सर, तो नॉर्मल O2 का मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 2 आया। पर अगर O2 में हम लोग नेगेटिव चार्ज लगा दिए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? घट गया। और O2 में पॉजिटिव चार्ज लगा दिए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? बढ़ गया। 1.5 आया कि 2.5 आया जी? 2.5 ना, वही तो सोचे, 1.5 में हाँ कैसे बोल दी? 2.5 आया। तो क्या समझे कि कल को तुमको कंपैरिजन करने दे दिया जाए, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ O2, 2 प्लस, O2 प्लस, O2, O2 माइनस, O2, 2 माइनस। बोला जाए कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये सवाल मेरे को मिल गया कि हमको उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो क्या हम सबका निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। तुमको O2 का पता है कि 2 आता है, जानते हो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ही होता है। तो सर जब O2 के पास माइनस आया होगा तो माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हुआ होगा? बढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन का जब संख्या बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं अपने में गड़बड़ाएगा, अपने में रिपल्शन करना शुरू कर देगा ना। पहले तुमको 16 लोग में खाना बांटना था तो पर व्यक्ति कुछ खाना पड़ता था, अब 17 व्यक्ति के बीच में बांटना है, फिर 18 व्यक्ति के बीच में बांटना है, तो पर यूनिट खाना क्या मिलेगा? कम मिलेगा सबको। तो कुल मिलाकर उतना ज़्यादा डीप जाना नहीं है, तो बस समझना है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो वेस्पर थ्योरी कहा था कि भाई रिपल्शन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ ये आता है, या तुमको नहीं भी पता कि क्या होता है, तुमको बस माइनस प्लस का कंसेप्ट याद रखना है, ये होता है, ये होता है। तो कंपैरिजन करेंगे कि सर जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा?
नॉर्मल के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। और सर जितना बड़ा नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। सीधी बात, नो बकवास। तो अगर हमको इसको अरेंज करना है तो हम देख ले कि सर बड़का वाला का सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इसी का होगा, फिर इसका माइनस है तो और छोटा, और जितना बड़ा माइनस है उतना छोटा। एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है। तो सब बनाने के लिए पहले आपको सब बनाना पड़ेगा। देखा बेटा, क्या वैसे भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन कम होगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव डेवलप होगा तो कटायन का साइज तो छोटा ही होता है। जितना छोटा होगा बॉन्डिंग तो उतना तगड़ा रहा होगा ना। अनायन में साइज न्यूक्लियस पे नेगेटिव आ जाए तो भगाने लगता है सबको, रिपेल हो जाए, तो जितना बड़ा होगा बॉन्डिंग तो उतना कमज़ोर होगा। वो सब घूम घाम के एक ही जगह से आता है। यही फायदा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इनऑर्गेनिक का ही बेसिक है ऑर्गेनिक। ठीक है। हाँ, एक और तीसरा वैरायटी पूछता है क्वेश्चन, वाई Be2 does not exist। छोटा सा क्वेश्चन लिख देगा, बोलेगा कि वाई बेरिलियम का जो मॉलिक्यूल है Be2 वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। अच्छा तुम ही सोचो कि कोई मॉलिक्यूल, ये एटम तो है नहीं तो मॉलिक्यूल है, तो कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, कोलैप्स कर गया, फिर तब क्या कारण रहा होगा, बॉन्ड नहीं बनाया होगा। तो जब किसी क्वेश्चन का आपसे पूछा जाए कि वो मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो सिखाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि सर मॉलिक्यूल का कोलाइबरेशन हो गया, ठीक है, पर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड भी बनना चाहिए। तो तुम फटाक से इसका क्या निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। देखो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, +-0 क्या आता है, बेरिलियम कितना है बॉन्ड ऑर्डर, कितना बन जाएगा जी। एक बेरिलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4, तो 2 बेरिलियम में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कैसे हो, तो दिक्कत 2 2 4 2 6 2 8। सो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग 2 2 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4। Though it has bond order 0, so that's why it is doesn't exist। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा एज अ मॉलिक्यूल। हाँ एज अ एटम करेगा ठीक, एज अ मॉलिक्यूल नहीं करेगा। ठीक है, सारा केस समझ में आ गया किस तरीके से घर भरते हैं। बॉन्ड ऑर्डर सीधे सीधे ऐसे भी करोगे ना तो बता दोगे, पर ऐसे ऐसे जो वो मैग्नेटिक नेचर होता है ना, ऐसे बताने में गड़बड़ हो जाता है। सिर्फ मैग्नेटिक नेचर ना पूछे, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो ऐसे ऐसे भर के बता देना, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक नेचर पूछे तो फिर घर भर लेना। और भी तुमको जरूरत अगर 2p तक जाएगा तो 2p तक में ही भरना, सीधे 2p वाला भर देना, बस हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन में पूछिए तो ना बना के दिखाएगी। ठीक है, तो यही है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि सरल नहीं है पर मेरे हिसाब से जटिल भी नहीं है। अगर आपको एटॉमिक ऑर्बिटल भरने आता है वही कंसेप्ट है। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं।